अस्सलाम वालेकुम जी। द रांझा शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा और आज मैं मौजूद हूं फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में, जहां पे बहुत सारे लोग घूमने फिरने के लिए आए हैं और आज कुछ एक सीक्रेट बात आप लोगों से मैं करने के लिए जा रहा हूं। आज रांझा ने सेंचुरी कर ली है। लोगों से पूछते हैं कि रांझा ने किस चीज़ में सेंचुरी की है। जिस चीज़ में सेंचुरी की है उसका वो लोग जवाब देंगे और पता लगेगा कि उन्होंने किस चीज़ में सेंचुरी की है। और देखते हैं यहाँ पे जो लोग आए हैं उनसे ही बात करते हैं और देखते हैं वो। और एक और बात मैं भूल गया, आज इस्लामाबाद के अंदर खूबसूरत सी बारिश हो रही है, बहुत खूबसूरत मौसम है। तो आज मेरे साथ जो लोग यहाँ पे घूमने फिरने आए हैं उनसे बात करते हैं और देखते हैं वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। लेकिन जी फैसल मस्जिद के बाहर तीन दोस्त बैठे हुए थे और अचानक मेरा भी दिल किया इनके साथ बैठ के कुछ गपशप कराऊं। लगता है कहीं दूर से घूमने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हमजा सईद। हमजा सईद, मुझे बताएं किधर से हैं? लाहौर से हैं। लाहौर दाता दरबार के इर्द गिर्द से तो नहीं है? नहीं बादशाही मस्जिद के इर्द गिर्द से? नहीं। फिर किधर से? कॉलेज टूर आए हैं, उधर जो टाउन में जा रहे हैं। आप कॉलेज के साथ आए? जी। साथ टीचर्स भी हैं? साथ टीचर भी। मारते तो नहीं है? नहीं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर में कोरोना ने पास करवाया या खुद पास हुए? बस कुछ कोरोना ने, कुछ खुद हुए। नकल के एक्सपर्ट हैं या अनएक्सपर्ट? कुछ एक्सपर्ट भी और अनएक्सपर्ट भी। आपके दोस्त सिगरेट तो नहीं पीते? नहीं सिगरेट। सारे हाजी प्रेजी दोस्त रखे हुए ना आपने अपनी तरह के? सारे अजीब। हाजी प्रेजी। मुझे ये बताएं, रांझा ने सेंचुरी कर ली, किस चीज में की, क्या हुआ, कितना अच्छा लगा? रांझा ने असल में फुटबॉल खेलता था, तो फुटबॉल में उसने गोलों में सेंचुरी कर ली। 100 गोल कर ली और सेंचुरी हो गई उसकी। रांझा फुटबॉल खेलता था? जी, रांझा फुटबॉल। और आखिरी मैच आपने कब देखे टीवी पे? मैंने उसका परसों देखा था शायद। किन के मुखालिफ था वो? पुर्तगाल के। पुर्तगाल, हाँ पुर्तगाल के। लें जी, सुन लें जी, पुर्तगाल के मुकाबले पे था जी। और इनका एक और ये दोस्त मौजूद है जी। और इस बच्चे में अच्छी बात ये है कि इसके शौक भी मेरी तरह के हैं। ये बाल इसने रखे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? गुलशेर। गुलशेर, मुझे ये सबसे पहले ये बताएं कि इन खूबसूरत बालों का राज क्या है, ये क्यों रखे हुए हैं? बस वैसे ही शौक है। लोग क्या कहते हैं, अच्छे लगते हैं? लोग कहते हैं अच्छे लगते हैं। मुझे तो कहते हैं अच्छे नहीं लगते। किसी किसी पे सूट करते हैं, किसी पे नहीं करते। लोग जो भी कहे हमने रखने हैं। ये तो बात है। ये तो बात है। आप भी लाहौर से हैं? हाँ जी। दाता दरबार के इर्द गिर्द से? नहीं बादशाही मस्जिद के इर्द गिर्द से? नहीं। सीधा स्कूल की बस पे हैं? हाँ जी। हैं? किराया तो नहीं दिया? कितने लिए स्कूल वालों ने पैसे? 2000 लिया होगा? नहीं, 4500। 4500 लिए? और कब के आए हो इस्लामाबाद? हम परसों। परसों के आए हो। और वापसी कब है? बस कल है। कल आप लोग वापस चले जाएंगे? गुड हो गया। मुझे ये बताएं, रांझा ने सेंचुरी कर ली, किस चीज में की? वो तो स्नूकर खेलता था। अब फौत हो गया था जो कह रहे हैं? हाँ। अब फौत हो गया। और जब वो खेलता था तो उसने किस चीज में सेंचुरी की थी? उसने स्नूकर में की होगी। स्नूकर के अंदर 100 गोल उसने कर दिए। गोल करके उसने सेंचुरी। और आखिरी मैच आपने 1994 में देखा होगा? हाँ जी। उससे पहले तो नहीं देखा? उसके बाद तो फौत हो गया था जी। ले जी अवाम सुन ले जी, उसके बाद वो फौत हो गया था। इनका एक तीसरा एक यार दिलदार बैठा हुआ है जो येलो रंग की शर्ट पहन के आया, टोपी दोनों दोस्तों ने, ऐसे लग रहे दोनों भाई हैं क्योंकि शक्ल भाई देख जैसे लग रहे, फिर भी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों भाई तो नहीं है? नहीं। भाई नहीं, दोस्त है? यस। यस। अंग्रेजी बोल रहा है जी। जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती, सस्ता टीचर चाहिए, वो ये ले ले। और आप भी सेकंड ईयर में? हाँ जी। फर्स्ट ईयर में कितने नंबर आए थे? फर्स्ट ईयर में आ गए थे तकरीबन। 3rd डिवीजन आई थी? यस। 3rd डिवीजन ही आई थी। गुड। मुझे ये बताएं, आपका नाम क्या है? अवैस। अवैस मुबारक? अवैस शकूर। अवैस शकूर? शकूर जी। अवैस शकूर अब्बू होंगे आपके? यस। वो इस वक्त आपको देख रहे हैं? वो शकूर साहब इस वक्त कर क्या रहे हैं? वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। अंदाजा क्या है? सिगरेट तो नहीं पी रहे होंगे? नहीं पीते? यानी कि इनके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं और बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और सिगरेट पीनी नहीं चाहिए। मुझे ये बताएं
कि रांझा ने सेंचुरी कर ली, किस चीज में की? उसने क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट के अंदर उसने सेंचुरी कब की? उसने कल कंप्लीट की है। सुभान अल्लाह, पिछले 600 साल से लगा हुआ तुझे कल आके कंप्लीट की नहीं, कुछ सालों के अंदर कर ली। सेंचुरी। यस। ठीक, मुझे ये बताएं, कल जब सेंचुरी हुई तो उस वक्त लोग क्या डांस कर रहे थे, आपने टीवी पे देखा? नहीं, टीवी पे तो नहीं मैंने देखा। आप तो इधर टूर पे आए हुए हैं ना, आपको पीछे से क्या व्हाट्सएप आया? यस। यस, यस जी यस। ये बच्चा जी अंग्रेजी बोलता है, जिन्हें यस की समझ ना आए वो इनसे आके पूछ ले, इन्हें एक ही 12 सालों में वर्ड याद हुआ है यस। यस का मतलब क्या होता है? हाँ। जी तो नहीं होता, जी भी कर सकते। जी कर नहीं सकते, हाँ या जी, एक बात कर, जी। हाँ या जी? जी। जी। ये बच्चे जी बहुत अच्छे हैं जी, लाहौर से घूमने के लिए आए हैं और कल वापस जाएंगे। और इसके अलावा कहीं दूर भी, मरी शरीफ भी गए, नारायण कागान भी गए, ये सिर्फ इस्लामाबाद ही हैं? नहीं, पटियाला गए थे, आज इस्लामाबाद का स्टे है और कल वापसी है इंशाल्लाह। कल वापसी है और वापस जाते साथ आपके प्री बोर्ड एग्जाम रेडी हैं? वो पहले भी हो रहे थे, और अभी भी, अब भी हो जाएंगे, सानू तो परवाह ही कोई नहीं, असी तो नकल करके पास हो जाना, यही गल है जी, कुछ ऐसे ही है जी। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, आएंगे आगे चलते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पे लोग मौजूद हैं जो घूमने के लिए आए हैं और उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि रांझा ने सेंचुरी किस चीज में की। लें जी, इस वक्त यहाँ पे बहुत खूबसूरत हल्की हल्की बारिश हो रही है और मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि फैसल मस्जिद का इतना खूबसूरत व्यू है। यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं, ठीक है, वो फैसल मस्जिद तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और आज ये पहले से और ज़्यादा निखर गई है। इसके पीछे पीछे अगर मैं आपको बताता जाऊं तो पीछे मरगला हिल्स हैं जिसके ऊपर खूबसूरत बारिश हो रही है और यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो यहाँ पे घूमने के लिए आए आगे चलते हैं और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। लेकिन जी, इस वक्त मेरे साथ एक बहुत खूबसूरत नौजवान मौजूद है जो यहाँ पे घूमने के लिए आए, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम की आवाज़ से मुझे लग रहा है जैसे आप कहीं सिंधी तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाना जी, सिंध से ही हैं। सिंध के किस इलाके से? शहीदों का शहर लाड़काना। लाड़काना से आए हैं? मानी वाट ली है? या या अमेरिका वाले सिंध से तो नहीं है? बस सीख रहे हैं ना, बिलावल उधर अमेरिका गया है ना अभी। हाँ हाँ। बिलावल को इंग्लिश आती है? बहुत। बिलावल मर्द है औरत है? वो तो आप जा पूछ लें तो पता चल जाए। आपका लीडर आपको ज्यादा पता होगा। मेरा मियाँ साहब, मैं सिंध का हूँ, लीडर मेरा मियाँ साहब है। किसका मियाँ? मियाँ सामने नवाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ। जी, जी, उसके अलावा और कोई मियाँ? मरियम नवाज, वो भी मियाँ ही है? वो सब कुछ है। शहबाज। वो तो इस वक्त नवाज शरीफ से आखिरी बार कब मिले थे? मिला नहीं हूँ, मरियम से मिला हूँ। कितना अच्छा लगा मिलके? बहुत अच्छा लगा। ठीक मुल्क लूटा तो नहीं उन्होंने? नहीं, मुल्क नहीं लूटा, मुल्क इमरान खान ने गड़बड़। ये अच्छी बात की। मुझे ये बताएं कि सिंध से घूमने के लिए आए हैं, कब क्या आए हुए? जी, मैं परसों से आया हूँ। पहले गए थे मुल्तान के बाद लाहौर, अभी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के किन किन जगहों से घूम फिर लिया आपने या इधर अभी शुरू करें? नहीं, शुरू पहले ही फैसल मस्जिद पर घूमे, उसके बाद दामन को, शक्करपुड़िया, ऐसे घूमेंगे इंशाल्लाह। और फिर वापस कब जाएंगे? वापस कल को सुबह वापस? जी जी। गुड हो गया। मुझे ये बताएं, रांझा ने सेंचुरी कर ली, कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। किस चीज़ में सेंचुरी हुई उन्होंने? क्रिकेट में। कब की? मैं जब छोटा था। बिल्कुल छोटे से थे? बिल्कुल, अब्बू ने बताया था। आपके अब्बू ने बताया था कि रांझा ने सेंचुरी कर ली? जी। ऐसा ही जी 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 बिल्कुल। मुझे ये बताएं, बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? बड़े होके MNA। MNA बनना चाहते हैं? मुल्क लूटना चाहते हैं? नहीं, आवाम की खिदमत। आवाम की खिदमत करें। आपने भी MNA बन के, MNA बनने के बाद पहले 3 काम कौन से करेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने शहर के लिए अच्छे काम करूंगा, उसके लिए जो गरीब तबका होगा उसके अच्छे काम करेंगे, उसके लिए अपने शहर को अच्छा एक पार्किंग देंगे वगैरह, जैसे इस्लामाबाद लोग आ रहे हैं, एक तफरीह देंगे जैसे घूमने आए। यानी कि आप भी हमारे शहर, आप सिंध में, यानी कि अगर वैसे देखा जाए, अगर लाड़काना में आप MNA बनते हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं मैं सबसे पहले पार्किंग का मसला हल करूंगा, ठीक हो गया, ये पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या था? वो आवाम की खिदमत करना, जो छोटे तबके के लोग हैं उनके मसले हल करना। मसले हल हो गए, गरीब ठीक हो गया। तीसरा और आखिरी काम, उसके बाद फिर आपको MNA से हम लोग हटाएं। 3 काम कर लिए ना? जी जी। 3 काम के लिए आप MNA बने थे। तीन काम करते जाएंगे, उस टाइम इस्तीफा ले लेंगे। तो आप तीसरा काम बताएंगे ही नहीं? जी जी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। यही तो पहला कि एक अच्छा निज़ाम लेकर आएंगे अपने शहर के लिए और मुल्क ठीक हो जाएगा। मुल्क तो वो बड़ा वज़ीर आज़म ठीक कर सकता है। जो मेरे हालात हैं, जो मैं अपना कर सकूँ वो अपने शहर के लिए कर सकता और अपने साथ गार्ड शार्ड रखेंगे?
नहीं नहीं, गार्ड तो हमारा है ना, बॉडी गार्ड। ये देखो पहलवान आया हुआ है ना। हाँ ये पहलवान जी अपने साथ ही लेके आए। ये वैसे ही शौक में कह रहे हैं कि जी मैं इंशाल्लाह एमएनए बनूंगा। आप जरूर एमएनए बनेंगे जी इंशाल्लाह। आपका और इस चाचे का आपको 2 वोट इंशाल्लाह पड़ेंगे। जब भी आपको टिकट मिलेगा आपको ये 2 वोट पड़ेंगे, बाकी कोई मिले या ना मिले। हमें 2 वोट मिले यही काफी है। हमारा गाय कुल 5 घरों का है। ये जी बहुत अच्छा सिंधी है जी, लड़काना से आया और बहुत मीठी मीठी बातें करता है। और सिंधी हमारे भाई वैसे ही बहुत मीठी है। एक सिंध में आप तू डालो भलो मानू आ बाबा, ये सिंधी में तो डालो भलो मतलब आप बहुत अच्छे लोग हो। बहुत शुक्रिया। कोई शेर या गाना सुना दें, कोई सिंधी में सुनाए या उर्दू में सुनाए, जिसमें आपका दिल चाहे सुनाए। बिल्कुल सिंध से आदो, सिंध क्या सुनाऊं? जरूर। जिए सिंध वारा जियन सिंध टोपी अजरक वारा जियन, जिए सिंध वारा जियन सिंध टोपी अजरक वारा जियन, रहे सदा सिंधु जी बोली मारू अड़न जी मिठड़ी चोली, गली गली आए घर घर कूंजन सिंध अमर जा नारा नारा नारा, जिए सिंध वारा जियन सिंध टोपी अजरक वारा जियन। वेरी नाइस इन्होंने जी बहुत अच्छा गाना सुनाया है जी। आगे चलते हैं और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद, उनसे बात करते हैं और देखते हैं वो यहाँ पे आके क्या कर। जिए सिंध वारा जियन सिंध टोपी अजरक वारा जियन, जिए सिंध वारा जियन सिंध टोपी अजरक वारा जियन। हम सारी जितनी पढ़ी लिखी आवाम नहीं है, गरीब आवाम, इसके लिए आप क्या करें? मैं सबसे पहले जितना भी नौजवान तबका 15 साल से ऊपर का है उसकी शादी करवाऊंगा। बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात की है जी। यहाँ पे जितने लोग हैं तालियां बजा रहे हैं जी। और इसने कहा मैं आते साथ 15 साल से जितने ऊपर हैं, कुंवारे हैं, जिनका माँ बाप शादी नहीं कर रहे, उन्हें घर से उठा के ले आऊंगा, कहूंगा ये ले शादी, चल भाई आगे। आपकी अपनी शादी हुई है? नहीं, मेरे तो अभी तक नहीं हुई, इसीलिए तो शादियों की बात कर। यानी कि सबसे पहले आप अपनी शादी करेंगे और फिर उनकी करवाएंगे? नहीं, मैंने तो नहीं करनी है, वो तो जाहिर बात। क्यों? फॉल्ट है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे अच्छा नहीं लगता जी, इस बच्चे को शादी करना अच्छा नहीं लगता। आपको क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि फिर बाल बच्चे होंगे, फिर उनके लिए कमाना वगैरह। मैं चाहता हूँ कि खुद नींद करो और जिंदगी को एंजॉय करो। सुभान अल्लाह जी। अब्बू जिंदा है? लीडर मेरा मियाँ साहब है। किसका मियाँ? वो सामने मियाँ नवाज शरीफ। उसके अलावा और कोई मियाँ? मरियम नवाज, वो भी मियाँ ही है? वो सब कुछ है। शहबाज? वो तो इस वक्त नवाज शरीफ से आखिरी बार कब मिले थे? मिला नहीं, मरियम से मिला हूँ। कितना अच्छा लगा मिलके? बहुत अच्छा लगा। ठीक मुल्क लूटा तो नहीं उन्होंने? नहीं मुल्क नहीं लूटा, मुल्क इमरान खान ने गड़बड़। ये बताएं, रांझा ने सेंचुरी कर ली, किस चीज में की? वो तो स्नोकर खेलता था। अब फौत हो गया था जो कह रहे हैं। हाँ, अब फौत हो गया। मुझे ये बताएं, रांझा ने सेंचुरी कर ली, किस चीज में की, क्या हुआ, कितना अच्छा लगा? रांझा ने असल में फुटबॉल खेलता था, तो फुटबॉल में उसने गोलों में सेंचुरी कर ली। इस्लामाबाद आ जाए। यस, गुड, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं जी। यस नो से आगे इन्हें कुछ नहीं आता, पर बहुत अच्छी बोलते हैं। रांझा ने सेंचुरी कर ली, कितने आप खुश हैं? जितने आप खुश है उतना मैं खुश हूँ। लेकिन जी आप लोगों ने एनालिस के चंक देखे, एनालिस का बहुत बहुत शुक्रिया, खालिद साहब का बहुत शुक्रिया, तनवीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इतनी मोहब्बत करते हैं। इसके अलावा जो हमारे रिपोर्टर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जो हमारे डायरेक्टर मुदस्सिर राजपूत साहब हैं, इसके अलावा ब्यूरो चीफ्स हमारे, इसके अलावा जो रिपोर्टर्स हमारे पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दी और रिसेप्शन से लेके अंदर तक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे प्रोग्राम देखते हैं, मेरे प्रोग्राम देखते हैं और पसंद करते हैं। इसके अलावा जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ कॉन्विकेशन के ऊपर, वो अक्सर बुलाते हैं, स्कूल कॉलेजेस बुलाते हैं, तो मैं अक्सर अपने हर स्पीच में एक ही अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ कि आपके पेरेंट्स और आपके उस्ताद, ये 2 ऐसे रिश्ते हैं जो हमेशा ये चाहते हैं कि आप उनसे आगे जाएं। और इस चीज़ के अंदर मैं एक और चीज़ आज ऐड करता जाऊँ कि जो आपके डायरेक्टर्स होते हैं, जो आपसे बड़े होते हैं, जिधर आप जॉब करते हैं, जो आपके CEO होते हैं, वो हमेशा ये चाहते हैं कि आप उनसे आगे तरक्की करें और मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया द वन एंड ओनली CEO A1 TV मोहम्मद नवाज विसरो साहब का करता हूँ कि उन्होंने मेरे अंदर से टैलेंट पहचाना था। मैं जो कुछ आज हूँ, आज उनकी वजह से हूँ। क्योंकि मैं A1 TV में बात करूँ, लोगों को शर्मिंदगी होती होगी, बताते हो, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैं जिस वक्त A1 TV में आया था तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं इंटर्नशिप पे यहाँ पे आया था, यहाँ आके मैंने सारा कुछ सीखा, यहाँ आके प्रोग्राम किए। A1 TV की स्क्रीन मोहम्मद नवाज विसरो साहब ने दी थी, उन्होंने मेरा टैलेंट पहचाना था। और आज मैं अपना 100वां प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। आज भी मेरे प्रोग्राम से अक्सर गलतियाँ निकल आती हैं।
जो नीचे किसी को नहीं पता लगती, डायरेक्टर साहब को भी नहीं पता लगती, एनालिस्ट को भी नहीं पता लगती, मगर मोहम्मद नवाज विस्त्रो साहब आज भी उसके अंदर से चीज़ें निकाल लेते हैं कि इस चीज़ को यूं करो तो इसमें और खूबसूरती आ जाएगी। मैं मोहम्मद नवाज विस्त्रो साहब का सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर वो मेरी लाइफ में ना होते तो शायद मैं इस जगह मौजूद ना होता। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊँ कि अक्सर लोग ये कहते हैं जी हमारे चैनल में आ जाएं जी, इतने पैसे ले लें, इतने पैसे ले लें। उन सब के लिए मैं एक पैगाम देने जा रहा हूँ कि मैं मोहम्मद नवाज विस्त्रो साहब के साथ खड़ा हूँ, मैं A1 टीवी के साथ खड़ा हूँ, मरते दम तक A1 टीवी के साथ खड़ा रहूँगा। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जितने देख रहे हैं मुझे, आप सबका ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जी इस वक्त एक मेरे साथ बहुत खूबसूरत बच्चा मौजूद है जो यहाँ पे मौसम एंजॉय कर रहे हैं, आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, मुझे ये बताएं कि आप तो मुझे पख्तून लग रहे हैं। जी मैं बिल्कुल पठान हूँ, कोयटा से। कोयटा से पठान, संग है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे ये बताएं इस्लामाबाद में आके क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी आपको? सबसे अच्छी चीज़ तो यहाँ का मौसम है। अदरवाइज कभी कभी गर्मी भी होती है। आज मौसम सही होने की वजह से हम थोड़ा सैर सपाटे के लिए सैर निकले। सपाटे के लिए निकले। मुझे बताएं कोयटा से इस्लामाबाद घूमने के लिए आए हैं या इस्लामाबाद में ही आप रहते हैं? हम जो है ना, मैं गुजरांवाला में यूनिवर्सिटी पढ़ता हूँ, इधर वैसे विजिट के लिए आया हूँ। आप गुजरांवाला में पढ़ते हैं? जी। गुजरांवाला में पहलवान रेवड़ी तो नहीं खाई आप? नहीं, वो अभी तक या वो चकवाल की होती? नहीं, मैंने अभी तक गुजरांवाला में लोग क्या खाते हैं? वहाँ पर लोग मैं इतना वाकिफ नहीं हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। कोयटा वाले वैसे खाना खाते हैं या हवा पे ही चल रहे हैं? वो खाना खाते हैं, जाहिर बात है। खाने में आपको क्या पसंद है? खाने में मुझे रोस्ट पसंद है सबसे। वो क्या पसंद है? रोस्ट। रोस्ट पसंद है? किसका? गाय का। गाय का रोस्ट पसंद है जी इस मुन्ने को। मुझे ये बताएं कि रांझा ने सेंचुरी की, कैसा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने रात को अच्छा बैटिंग किया और सेंचुरी लगाई। सेंचुरी लगाई और 100 रन बनाए। जी गुड। मुझे ये बताएं अगर आपने रांझा को कोई इनाम देना हो क्या देंगे? मैं उसको तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उन्हें इनाम दो। जो इमरान खान के लिए अबू बकर ने एक अंगूठी का गिफ्ट लिया था वो लेके जा सकता हूँ। गुड हो गया। मुझे ये बताएं हुकूमत से क्या अपील करेंगे कि रांझा को वो क्या तोहफा दे? हुकूमत से आजकल हुकूमत खुद बेचारा बिसाखियों पर खड़ा है, वो खुद अपना सपोर्ट नहीं कर सकती तो दूसरों का क्या सपोर्ट करेगा। अगर आपको सियासत में लेके आए और आप इलेक्शन जीत जाएं, या चले उस बात को छोड़े, अगर आपको वज़ीर आज़म बनाया जाए, पहले 3 काम कौन से करेंगे? इस आम हम सारी जितनी पढ़ी लिखी आवाम नहीं है, गरीब आवाम, इसके लिए आप क्या करेंगे? मैं सबसे पहले जितना भी नौजवान तबका 15 साल से ऊपर का है उसकी शादी करवाऊंगा। बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात की है जी। यहाँ पे जितने लोग हैं तालियां बजा रहे हैं जी। और इसने कहा मैं आते साथ 15 साल से जितने ऊपर हैं, कुआरे हैं, जिनका माँ बाप शादी नहीं कर रहे, उन्हें घर से उठा के ले आऊंगा, कहूँगा ये ले शादी, चल भाई आगे ले जी। पहला काम तो आपने अच्छा कर दिया। नौजवान नस्ल तो अगले 100 साल तक आपको ही वोट देगी। ले जी दूसरा काम बताएं। दूसरा काम उनके लिए कोई रिहाइश बना देना ना, बेचारे बाहर बारिश में ना घूमते फिरते रहे। वो तो उनको कुछ मेहनत करनी चाहिए। कुछ ठीक हो गया, शादी वाला नौजवान का मसला हो गया, नौकरी अपने खुद ढूंढो जी। दूसरा काम? दूसरा मसला गुर्बत जो यहाँ पर इस मुल्क की सबसे बड़ी। गुर्बत कैसे खत्म करेंगे? उसके लिए कुछ छोटे छोटे जॉब्स क्रिएट करने पड़ेंगे। गुड। और कुछ ऐसी जगहों पर काम करना शुरू करेंगे ताकि ये जो मजदूर वगैरह है तो वो इसमें लग जाए। और गुड हो गया, गुड हो गया जी। मजदूरों के लिए काम निकल आएगा, नौजवानों के लिए नौकरियां निकल आएंगी, शादियां उनकी वैसे हो चुकी हैं, ठीक है। और अब बस तीसरा एक काम है। तीसरा काम फिर कोई ऐसा काम नहीं है। ये दो अस्पतालों के जरा बिल सस्ते करवा देना, क्योंकि जितनी शादियां करवा दी है वो तो टॉप टॉप बच्चे आएंगे। वो तो इमरान खान ने ऑलरेडी सेहत कार्ड जारी कर दिया, उससे मसले हल हो जाएंगे। उससे मसले हल हो जाएंगे। जी। आपकी अपनी शादी हुई है? नहीं, मेरे तो अभी तक नहीं हुई, इसीलिए तो शादियों की बात कर। यानी कि सबसे पहले आप अपनी शादी करेंगे और फिर उनकी करवाएंगे? नहीं, मैंने तो नहीं करनी है, वो तो जाहिर बात। क्यों? फॉल्ट है? मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे अच्छा नहीं लगता जी, इस बच्चे को शादी करना अच्छा नहीं लगता। और ये कह रहे हैं जी बाकी लोग शादी करें, आपको क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि फिर बाल बच्चे होंगे, फिर उनके लिए कमाना वगैरह। मैं चाहता हूँ कि खुद नींद करो और जिंदगी को एंजॉय करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। अब्बू जिंदा है? अब्बू जिंदा है ना?
तू बेटा घर जा ले जी। ये बच्चा बहुत अच्छा जी, ये कहते हैं जी मैं सबकी शादियां कराऊंगा, सबको नौकरियां दूंगा, खुद मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि बच्चे हो जाते हैं तो फिर मेरे से नहीं आगे काम चलता, तो इसलिए ये बहुत अच्छा बच्चा है जी। आइए जी आगे चलते हैं, और भी बहुत सारे यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं वो लोग यहाँ पे क्या करें। लेकिन जी इस वक्त मेरे साथ एक बहुत खूबसूरत नौजवान मौजूद है जिसका नाम है बिलाल मलिक, और उनसे बात करते हैं और पूछते हैं वो यहाँ पे क्या करें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। बिलाल मलिक साहब मुझे ये बताएं किधर से आए? जी हम लोग डी खान से आए हैं। DI खान से आए हैं, आज ही आए हैं जी और शाम को वापस जाएंगे? इंशाल्लाह। और सारे दिन में आपने कौन कौन सी जगह देखी? अभी तक तो बस थोड़ा पहले रेस्ट किया, अब फैसल मस्जिद आए हैं, अब जाएंगे लोग विरसा शक्कर पड़ी हैं, इसके बाद लेक व्यू पार्क, फिर रात को निकल जाएंगे। तो 1 डे टूर पे क्यों आए? पैसे खत्म हो गए थे? नहीं वैसे बस टूर इतना करते क्या जॉब करते हैं? फिलहाल तो स्टडी कर रहा हूँ और पार्ट टाइम थोड़ा सा कोई। स्टडी क्या पढ़ रहे हैं? जी मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं। मुझे ये बताएं कि जब फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट ईयर कोरोना ने पास करवाई है या आपने खुद पेपर देके पास किया? ऐसे ही समझे, कोरोना ने पास करवाई। कोरोना की मेहरबानी है। और अब 12वीं की क्या पोजीशन है, क्या तैयारियों की पोजीशन? फिलहाल तो अच्छी है, बस अल्लाह को है। अल्लाह करेगा आपका काम चल जाए। गुड। ओके, मुझे ये बताएं कि रांझा ने सेंचुरी की, क्या कहेंगे? रांझा अच्छा है, सेंचुरी किया उसने, बड़ा अच्छा लगा, और उसने जो है पाकिस्तानी अवाम के दिल जीते हैं, बड़ा अच्छा लगा। सो इसके ऊपर मैं गवर्नमेंट से जो मुतालबा करूँगा कि उसको जो है आगे लाना चाहिए। किसके आगे लाना चाहिए? आगे मतलब उसको और भी ज़्यादा उसको फैसिलिटी मौके दे ताकि वो आगे ग्रो कर सके। ये जी सुन लें जी, उन्हें मौका देना चाहिए रांझा को कि वो आगे आए और आगे आगे क्या करें, मुल्क और नाम रोशन करें मुझसे। गुड। ओके, मुझे ये बताएं आपकी शादी होगी? नहीं बस अभी इरादा बनाया हुआ है। मंगनी होगी? क्या कहें, आधी हुई आधी नहीं हुई। यानी कि घर वाले आप चाहते हैं हो जाए, घर वाले कह रहे हैं ना कि तू पहले कुछ पढ़ लिख के कुछ बन जाए। जी बस ऐसी तो बात। आपको कितने साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक में फेल होते हो? मैट्रिक में फेल जी हुए तो है ना आप, हुए तो है ना? हाँ हुआ हूँ। वो तो हमें सब पता है, वो तो सब पता है। कितनी बार हुए? ये तो अनगिवन है, अनगिवन है। यानी कि मुल्क का असली जो नाम रोशन है वो आप लोग कर रहे हैं, जो अच्छी तरह याद कर आप फिर मैट्रिक के अंदर उस्ताद क्यों नहीं बन गए? अब तो आपको चीजें यूं याद होंगी। जी ऐसी बात है, लेकिन बस अल्लाह ने जो लिखा है वही होना है ना। पढ़ लिख के कुछ बन के कौन से ऐसे 3 काम करेंगे जिससे मुल्क तरक्की कर जाए? जी वो तो मुशर्रफ जब गया था एंड पे तो उसने कहा था कि भाई पाकिस्तान का तो अल्लाह ही हाफिज है। मतलब हम पाकिस्तानी कौम ऐसी ही हैं कि हमने अपने मुल्क को खुद ठीक हम होने नहीं देते। मतलब बिजली चोरी हम करते हैं, ये गैस का बिल हम नहीं देते, दूसरी भी जितनी भी गवर्नमेंट की फैसिलिटी जो हमें मुहैया की जाती हैं उनको हम जो है गलत इस्तेमाल करते हैं, जो कोऑपरेट नहीं करते। तो अल्लाह ना करे कि मैं बन के कुछ करूं, पहले तो बंदा अपना पेट ही भरता है, इसलिए बस गरीबों का पैसा होता है, तो बचे ही रहना चाहिए, अपनी मेहनत से खाओ कमाओ। ये गलत सोच है कि भाई मैं आगे पावर में आके, पहले तो बंदा कहता कुछ है। बात करें जब इमरान खान साहब पहले आए थे 2013 में, तो उन्होंने जो है उससे पहले इलेक्शन से पहले बहुत वादे वदिए किए थे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, 3 माह का जो प्लान बनाया था आपको पता होगा, तो उस पर उस अमल हुआ है? कुछ नहीं हुआ है ना। फिर जो टोला आ गया वो फवाद चौधरी, जुल्फी बुखारी, ऐसे किस्म के, मतलब ये है कि बंदा कहता कुछ है, जो भी बंदा चाहे मैं हूँ या जो भी हो। इस बात की तसल्ली है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब 2013 में ही वज़ीर-ए-आज़म बने थे मुल्क के। जी 13 में तो नहीं बने, 18 में बने थे। 13 में नवाज वो धरना था उसका, 13 में 14। अच्छा, उस टाइम वज़ीर-ए-आज़म कोई नहीं था इस मुल्क में। बड़ी बड़ी बातें करते तो वो ये मतलब नहीं, इनकी मैं सारी काबिलियत समझ गया हूँ। हाँ, और इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जी मेरे जैसा बंदा अगर MNA बनेगा तो वो सबसे पहले अपना पेट भरेगा। मैं ये भी यही कहते हैं कि अगर मैं गलती से बन गया तो मैं सबसे पहले अपना पेट भरूंगा, फिर दुनिया की सोचूंगा, दुनिया चलती रहेगी, मैं तो अपना पेट भरूं, शादी करूं। शादी इनकी हो नहीं रही। जो लोग भी इन्हें देख रहे हैं जी, अगर कोई लूली लंगड़ी भी चाहिए? नहीं वैसे नहीं है। हाँ, ठीक ठाक हो, हाँ जी सही आप करोड़पति हो? नहीं वैसे ही नहीं हो, बस उसके पास पैसे कितने हो, दिल देने वाली हो। ले जी, जिसने इस मैट्रिक फेल को पास कर लिया, मुबारक हो, मैट्रिक 4 साल बाद पास कर लीजिए जी, बहुत अच्छा आदमी है जी, बहुत मीठी मीठी बातें करता है जी। आइए आगे चलते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। लेकिन जी इस वक्त मेरे साथ बहुत खूबसूरत नौजवान मौजूद हैं जो यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान, मुझे ये बताएं केपी कैसे हैं? या पेशोर संग है शुक्र निस्वार शेस्वार मुंह दे अंदर पूरा दे? नो निस्वार आए, मैं नस्वार नहीं रखता। आप निस्वार नहीं रखते? क्या क्या पीते हैं फिर? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं पीता, बहुत अच्छा काम करते हैं। मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद आ जाएं? यस।
गुड, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं जी। यस नो से आगे इन्हें कुछ नहीं आता, पर बहुत अच्छी बोलते हैं। नहीं जी, आगे चलते हैं। मुझे ये बताएं, इस्लामाबाद के अंदर कौन कौन सी जगह आपने घूम ली और कौन कौन सी रहती हैं? देख लो आपके सामने ये शफाइसल मस्जिद है, हम घूमने के लिए आए। और दनमा को कौन सा को? दमने को जी जी जी, ठीक है, समझ गया आगे। और शहर पहाड़ी, हाँ, कौन सी पहाड़ी? शक्कर पड़ी। अच्छा, ठीक। अच्छे पढ़े लिखे लोग मिले हैं जी, बहुत अच्छे। और मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद के अंदर ऐसी क्या चीज़ आपको अच्छी लगी जो आप चाहते हैं ये चीज़ आपके केपीके में भी हो? माशाल्लाह इस्लामाबाद का लोग बहुत प्यारे लोग हैं। या आप चाहते हैं ये सारे प्यारे लोग मैं केपीके ले जाऊं? ना उधर भी इससे भी प्यारे लोग हैं हाँ। केपीके में। हाँ। शहर में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो नेचुरल प्यारे लोग हैं। इधर लोग थोड़ा सा क्रीम लगाते हैं, नाराज ना उठे। वहाँ वाले वैसे ही खूबसूरत है, गोरे चिट्टे। या ठीक हो गया। मुझे ये बताएं, रांझा ने सेंचुरी कर ली, किस चीज़ में की और क्या कहेंगे? यार इमरान खान ने भी सेंचुरी बनाए, इंशाल्लाह इमरान खान जीतेगा। ठीक है, वो सच्चा लीडर है। सारा पाकिस्तान सारा लोग जो है वो इमरान खान का सपोर्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह वो जीतेगा। और मैंने पूछा, सवाल क्या था? यार सेंचुरी अपने पता नहीं है क्या चीज़ का। हाँ, किसने पूरी की? इमरान खान ने। मैंने इमरान खान का लफ्ज बोला था। अच्छा आपने, अच्छा मैं तो इधर वो लीडर, मेरा लीडर है इमरान खान। अपने पता नहीं है क्या चीज का। ठीक हो गया जी, बहुत अच्छा। इनके साथ एक और अंकल मौजूद है जिससे खूबसूरत सा दुपट्टा लिया हुआ है और इसे क्या कहते हैं वो इनकी ज़बानी ही सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खान साहब, नाम क्या है? नूर रहमान। कौन सा रहमान? नूर रहमान। नूर रहमान साहब, ये जो खूबसूरत सा ये पहना हुआ इसका क्या नाम है? इसका चादर है। चादर है। ये चादर पहनने से क्या बंदा अमीर लगता है? नहीं, अमीर हैं आप? तो शौक है, शौक। आप वैसे अमीर हैं? पठानों का ये निशाना है। पठान बहुत अच्छे। मुझे बताएं, अमीर हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अमीर है। करोड़पति है? नहीं देर से बस गुजारा बस गुजारा है, लखपति के नेड़े तेड़े। मुझे ये बताएं, इस्लामाबाद आए, क्या चीज़ लगी अच्छी? बस ये मौसम इस्लामाबाद का अच्छा कोई है। जगह देखी है आपने? हाँ इंशाल्लाह सब जगह बहुत देखे। मरी गया था वो देखे, दमनी को गया था। वो ये पार्क देखे, वो तो अभी आखिर ये इसके बाद फिर वापसी करेंगे शाह फैसल देखे। शाह फैसल देखने के बाद आप वापस जा रहे हैं? हाँ इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं, रांझा ने सेंचुरी कर ली, किस चीज़ में की और क्या कहेंगे? सेंचुरी सरेंज नहीं, सेंचुरी। ये मुश्किल सवाल है, मुश्किल सवाल है। अगले भाई के पास चलते हैं और अगले भाई के ऊपर मेरा कैमरामैन जूम करके दिखाए, जिन्हें खूबसूरत दांत देखने वो इनके पास आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले ये बताएं, आपका नाम क्या है? दाऊद खान। दाऊद खान साहब, मुझे ये बताएं, इन खूबसूरत दांतों का राज क्या है? ऐसे दांत सिर्फ क्या केपीके में ही होते? बस इसको हर टाइम मसवाक करता रहे। मिसवाक करते रहते हैं, कुछ खाते तो नहीं है ऐसा जिससे ये इस तरह हो गया? बस ये बचपन से इस तरह है। बचपन से इस तरह? जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन दांत थे आपके? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जी, ये पहले नौजवान मिल गया जी, पैदा होते साथ इनके मुंह में दांत आ गए। ले जी, मुझे ये बताएं, रांझा ने सेंचुरी कर ली, क्या कहेंगे, कितने खुश हैं? कौन रांझा खुश है? रांझा ने सेंचुरी कर ली, कितने आप खुश हैं? जितने आप खुश है उतना मैं खुश हूँ। अब्दुल रहमान साहब, कितना अच्छा लग रहा है इस्लामाबाद आके? माशाल्लाह बहुत अच्छा, प्यारा लग रहा है। अच्छा क्या प्यारा लग रहा है? माशाल्लाह प्यारा मौसम है। अच्छा, ठीक। इसकी आज शादी है। और शादी कब है आपकी? शादी तो आ गए, आज वलीमा था हमारा। वलीमा करके सीधा दोस्तों के साथ इधर आ गए? हाँ, इधर आ गए सीधा। तो बेगम के पास क्यों नहीं गए? एंजॉय कर लें। एंजॉय तो कर ले, तो बेगम के पास भी पहले एंजॉय कर लें, हाँ। देखें उसके बाद फिर बेगम तो वहीं होगी। ऐसा ही है ना? या आप हनीमून पे आए हुए हैं? हाँ बिल्कुल हनीमून पे आए हुए इन तीन के साथ? हाँ, इन तीन के पास है। हाँ गुड हो गया जी। ये जी अच्छा पठान है जी, ये कहते हैं हनीमून आए हो इन तीन पठान के साथ। ये बहुत अच्छे लोग हैं जी, केपीके से आए घूमने के लिए। और हमारी सकाफत है, बेशक कोई केपीके का हो, सिंध का हो, हमारे पाकिस्तान का हर शख्स बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत बातें करता है। आए जी आगे चलते हैं, और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं वो लोग जहाँ आके इस खूबसूरत मौसम को कैसे एंजॉय कर। लेकिन जी सबसे पूछा कि रांझा ने सेंचुरी कर ली, किसी ने नहीं बताया। सब ने कहा, किसी ने कहा क्रिकेट में कर ली, किसी ने कहा कि जी वॉलीबॉल में कर ली, किसी ने कहा स्नूकर में कर ली। और जबकि हकीकत ये थी कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज A1 टीवी के अंदर आज मेरा 100 प्रोग्राम है, 100 एपिसोड में चलाने चाह रहा हूँ। यकीन करें, A1 टीवी के अंदर जब मैं आया था तो मुझे पता नहीं था अल्लाह मुझे इतना कामयाब करेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना 100वां प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। और इस खुशी के मौके के ऊपर कुछ MNAs ने कुछ मोहब्बत भरे, मुबारक भरे पैगाम भिजवाए हैं। आप वो मुलाहिजा करें और फिर मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ। आज आपके शो द रांझा शो के 100 एपिसोड्स पूरे हुए हैं और मैं आपको मुबारक देती हूँ।
कि आप बहुत अच्छे तरीके से आप इस शो को कंडक्ट कर रहे हैं। आपको बहुत मुबारक हो, आगे भी करते रहिए। मेरा नाम नौरीन फारूक इब्राहिम ख़ान है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक MNA हूँ। मैं अपनी तरफ से तबस्सुम रियाज रांझा को उनके मशहूर ज़माना प्रोग्राम द रांझा शो के 100 एपिसोड्स कंप्लीट होने पे दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। तबस्सुम बहुत मेहनत से अपना शो करते हैं और उसमें मज़ा और एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत सी मालूमाती ख़बरें भी मौजूद हैं। मैं समझती हूँ कि उनका ये प्रोग्राम जारी और सारी रहना चाहिए। मैं दिल की गहराइयों से उनको और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MNA डॉक्टर सीमी बुखारी की तरफ से रांझा साहब आपको आपके प्रोग्राम रांझा शो के 100 एपिसोड्स होने की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरे ख्याल में मैं इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है कि एक अपनी ही नौइयत का प्रोग्राम है जो बाकी पॉलिटिकल प्रोग्राम से मुनफरिद है, क्योंकि इसमें पॉलिटिशियन भी होते हैं लेकिन उनकी जो है ना बड़ा लाइट सा गुफ्तगू की जाती है, हल्की फुल्की बातें होती हैं। तो बहुत मैंने इसको एंजॉय किया और मेरी दुआ है कि ये आप और ज़्यादा तरक्की करें और मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम जारी रखें। बहुत शुक्रिया। तबस्सुम रांझा ने बहुत मेहनत की है और अपने प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ़ ख़वातीन पॉलिटिशियंस को बुला के उनसे पर्सनल भी सवाल किए और उनकी पॉलिटिकल करियर के बारे में भी पूछा। मेरे ख़्याल में बहुत लाइटर टोन में बहुत सारी बातें की हैं और सारी ख़वातीन जो कि सियासत से वाबस्ता हैं, कुछ नई कुछ पुरानी, उन सब से बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरव्यू किया। और मुझे ऐसा लगा कि जब मेरा भी इंटरव्यू हुआ तो बहुत ही लाइटर मूड में बातें हुई और उनका ये मिजाज और अंदाज जो है बहुत अनोखा और अच्छा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं ex-MNA उस्मा रियाज शतून फ्रॉम PTI आज तबस्सुम रियाज रांझा को उनकी 100 प्रोग्राम्स पूरे होने पे मुबारकबाद पेश करती हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह से इस वक्त रांझा साहब अपने प्रोग्राम करते हैं इस अफरा तफरी के दौर में, टेंशन के दौर में, उनके ये प्रोग्राम बड़े इंटरटेनिंग होते हैं और लोगों को अपनी परेशानियों से थोड़ी देर के लिए आज़ाद करते हैं। मैं इनके लिए दुआ को हूँ कि अल्लाह तबारक ताला इन्हें हमेशा इसी तरह से अपने मुल्क को कौम के लिए बेहतरीन प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए और वो इसी तरह से कामयाब रहें। बहुत शुक्रिया। लें जी, आपने MNAs के शॉर्ट सुने। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन MNAs ने इतनी मोहब्बत दी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा 100वां प्रोग्राम आज होने जा रहा है। और इस दौरान जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे ये था कि पता नहीं कहाँ तक मैं जाऊँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपना 100 एपिसोड लॉन्च करने जा रहा हूँ। और इस ड्यूरेशन के दौरान, इस तकरीबन 1.5-2 साल के दौरान जितनी टीम मेरे साथ काम कर रही थी, मेरे कैमरामैन्स, मेरे NLEs, मेरे रिपोर्टर्स, मैंने सबसे बहुत कुछ सीखा। इनमें कुछ के मुझे नाम याद हैं, उनके नाम मैं लाजमी लूँगा। मेरे कैमरामैन आसिफ, मेरे खालिद NLE, मेरे सदाम, मेरे साथ तनवीर मौजूद होते हैं, मेरे साथ इरशाद मौजूद होते हैं। इसके अलावा डायरेक्टर साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा। मुदस्सिर राजपूत साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर, उनसे मैंने बहुत ज़्यादा कमांड ली। इसके अलावा हमारे साथ बहुत सीनियर एंकर्स मौजूद हैं जिनमें इरम चौधरी हैं, सोबिया खान हैं और भी बहुत सारे एंकर्स हैं जिनसे मैंने, साकिब सलीम कुरैशी साहब हैं, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और जिनका मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, ये मेरे माँ बाप की दुआएँ थीं, अल्लाह का करम था। और इसके अलावा जिनका मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्हें मैं अब समझता हूँ कि वो मेरे दिल में बसते हैं, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, द वन एंड ओनली A1 TV के CEO जनाब मोहम्मद नवाज़ विस्तरो साहब। उन्होंने ही मेरे अंदर से ये टैलेंट जांचा था और उन्होंने ही मुझे कहा था कि आप इस मैदान में चलो, कहाँ से कहाँ जाओगे। और मैं अपनी कामयाबी का सारा सहरा उन्हें देता हूँ, मोहम्मद नवाज़ विस्तरो साहब का। और मेरे अंदर जितनी काबिलियत है, जितनी मैं चीज़ें आप लोगों के सामने पेश करता हूँ, मैं सारी की सारी मोहम्मद नवाज़ विस्तरो साहब के कदमों में रखता हूँ कि आज मैं जो कुछ हूँ उनकी वजह से हूँ। और ये चैनल फलता फूलता रहे। मैं इंशाल्लाह जब तक जिंदा हूँ A1 TV के साथ हूँ, A1 TV के अंदर काम करता रहूँगा। अक्सर लोग कह देते हैं जी फलां जगह से हम आपको ऑफ़र देते हैं, फलां जगह से ऑफ़र देते हैं। मैं सबको आज क्लियर कट बता दूँ कि मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा, इंशाल्लाह A1 TV के साथ हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह A1 TV इंशाल्लाह
पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल बनेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मेरे जहन में नहीं आ रहे, ठीक है। ये पूरी की पूरी एक टीम होती है। हम लोग टीवी पे आते हैं पर इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम मौजूद होती है। एक एक का शुक्रिया अदा करने का दिल चाहता है, पर इतने नाम, इतनी बड़ी लिस्ट है कि इतने ज़्यादा लोगों। इसके अलावा मेरे साथ तकरीबन 100 से ज़्यादा जो रिपोर्टर्स हमारे A1 टीवी के हैं, वो लोग इतना पसंद करते हैं, वो लोग इतनी मोहब्बत देते हैं, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। ब्यूरो चीफ्स जो हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी जितनी A1 टीवी की टीम है जिनके नाम मेरे जहन में नहीं आ रहे, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि रिसेप्शन से लेके हमारे जो हमें चाय तक पिलाते हैं, ठीक है। अभी जो चाय में पिलाता है उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। इसके अलावा जो हमारे ड्राइवर हजरात हैं, कमाल हैं, खालिद हैं, इसके अलावा पता नहीं कितने यहाँ पे स्टाफ मौजूद है, इन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ने किया, ये दिन आ गया कि हमारे 100 प्रोग्राम हो गए। मैं आज जो कुछ हूँ इन सब की वजह से हूँ और इंशाल्लाह मैं A1 टीवी के साथ हूँ और मरते दम तक इंशाल्लाह मैं A1 टीवी के साथ खड़ा रहूँगा। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।